ठीक से चलो, जिस मार्ग को पकड़ो उसे ठीक से। भगवान तो नहीं कह रहे ना कि आप बैराग्य में चलो। भगवान का भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ये दोनों मार्ग मेरे प्रभु के, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, अपने को देख ले कि अगर हम इसमें चलने लायक नहीं तो कदम नहीं रखेंगे। अपने परिवार के साथ रहकर भजन करते हुए साधु सेवा, जीवों की सेवा, नाम कीर्तन, बुजुर्गों की भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब इधर आए रुपया का चिंतन, भोगों का चिंतन, अब मिल तो रहा नहीं, झांक ताक, बड़ी दुर्गति है, बड़ी दुर्दशा है। कैसी दुर्दशा है? अब ना खुल के भोग सकते हैं और ना सही से योग में है, तो ना योग में ना भोग में, तो फिर न घर का और न घाट का, परमार्थ भी नहीं बना और व्यवहार भी नहीं बना। ऐसे न वैसे रहे मजरेडो, पाछलियो जो करी निर्वाद। ना हम प्रवृत्ति मार्ग के रहे, ना हम निवृत्ति मार्ग के रहे। तो इसलिए बहुत सावधानी से समझ के कदम रखो। जरूरी नहीं है बाहरी वेश बदलना, जरूरी है आंतरिक उद्देश्य बदलना। भगवत प्राप्ति बिल्कुल निश्चित होती है, चाहे वो विरक्त मार्ग में हो चाहे गृहस्थ मार्ग में हो, ठीक से चले अपने मार्ग के अनुसार। रामचंद्र शर्मा जी, एडवोकेट, जयपुर। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, ऑफिस में कोर्ट में काम करते समय उसी का चिंतन एकांत में जब नाम सुमिरन करते हैं तब बना रहता है। महाराज जी, स्मरण बंद हो जाता है। हाँ, अभ्यास की कमी है ना। पूर्वाभ्यास में मन ज्यादा रति मानता है। अब ये नवीन अभ्यास भजन का कर रहे हैं, इसलिए जब हम भजन करते हैं तो भजन का कार्य है मन को खाली करना। सबसे पहला भजन कार्य करता है, जैसे हम नाम जप कर रहे हैं या भगवान के ध्यान में रहने की चेष्टा करते हैं, तो ये भागवतिक स्वरूप क्या करता है? पहले मन को खाली करता है। हमारे मन में वासना, दुर्वासना, बहुत प्रपंच भरा हुआ है। तो जैसे हम नाम जप शुरू करते हैं तो सामने आना प्रारंभ हो जाता है। गंदी गंदी बातें, प्रपंच, ऑफिस की बातें, संसार की बातें। 10 वर्ष पहले किसी से द्वेष रहा है वो आ जाएगा, राग रहा है वो आ जाए, ये सब, ये हमारा मन खाली हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम नाम जप करते हैं शांत गंभीर है, बस देखता रहे, जा रहा है। ना उससे द्वेष करो, ना उससे राग करो, ना उसे पकड़ो और ना उससे घृणा करो, वो धीरे धीरे जा रहा है। नाम घबराते, जहां हम घबराए तो मतलब उसको हम रोक रहे हैं, चाहे द्वेषात्मक या रागात्मक। कितनी गंदी बात है, क्यों आई है? मतलब उसका आप अस्तित्व दे रहे हैं, इनका अस्तित्व नहीं है, ये जा रहे हैं। ये आगमा पाइनो अनित्या तास्तितिक्षस्व भारत, ये आने जाने वाले विषय जा रहे हैं, अब आ नहीं रहे। जैसे हम दरवाजे पे बैठे तो आने वाला भी दिखेगा, जाने वाला भी दिखेगा। तो ये पूर्व हमारे अंदर बैठे हुए हैं, मन को अब नाम खाली कर रहा है, भगवत चिंतन खाली कर, घबराने की जरूरत नहीं। अब जैसे हम ऑफिस आदि में या व्यवहार में, तो उसमें एकाग्रता लगानी पड़ती है। अभ्यास इतना जोर का है नहीं कि भगवताकार मंत्राकार वृत्ति है, तो हम उस क्रिया को भी भगवान को समर्पित कर दें। घंटा 2 घंटा आप जैसे लगे हैं उसमें, तो बीच बीच में हमने कई बार कहा है कि 10-10 मिनट में एक बार राधा, अगर हम चतुरता पूर्वक प्रवीणता करें तो ऐसा हो सकता है 10 मिनट में एक बार राधा, चाहे लिख रहे हो या बोल रहे हो, एक धीरे से अंदर राधा। और 1 घंटा सेवा, 2 घंटा, मान लो तन्मयता पूर्वक, बराबर तन्मयता पूर्वक कोई भी सेवा नहीं होती, वो थोड़ी देर ही होती है। इसके बाद उस सेवा को हम प्रभु को अर्पित कर दें। कृष्णार्पण, ये जो 1-2 घंटा सेवा हुई भगवान, फिर जब खाली है नाम में चल रहा है, नाम चल रहा है। फिर बात कर, किसी को समझने न दें, भाई कोई क्या चिंतन कर रहे हो? अभी ऑफिस में बैठे अपना चिंतन कर रहे हैं, जो हमारा कार्य है। किसी को ये न बताए कि मैं भगवत चिंतन में डूब रहा हूँ, मैं भजन करता हूँ, ये गुप्त बात है हृदय की। तो आप बड़ी प्रवीणता पूर्वक भजन कर सकते हैं। जो आप किसी पद पे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी सेवा ही है, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान की है। अगर हम धर्म पूर्वक किसी का पक्ष लेकर उसको बचा लेते हैं जो निर्दोष है, तो सेवा ही है ना। धर्म साथ रखे, अधर्म पूर्वक प्राप्त किया हुआ धन मन की और तन की दोनों की सुख वृत्ति का नाश कर देता है। हम लोग अधर्म से कोई ज्यादा में धन दे, लेकिन मन और तन दोनों को अशांत कर देगा वो धन। धर्म पूर्वक चलोगे, थोड़ा माना कि आप वो स्तर नहीं ले पाएंगे जो, पर आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका तन और आपका परिवार
क्योंकि धर्म पूर्वक चलने वाला ही वास्तविक सुख को प्राप्त होता है। तो इसमें कोई समस्या तो मुझे लग नहीं रही। अगर आप ऐसे करें तो आपको क्या समस्या है? इसमें जैसे कोई केस आया दिन में अचानक से ये स्मरण करने उस समय अचानक से आता है इसमें ये पॉइंट अपने उसको ड्राफ्ट करना है या आर्गुमेंट ये पॉइंट रखना है, तो वो चिंतन छूट गया और वो आ गया पॉइंट। कई बार ऐसे पॉइंट आने से फायदा भी हो जाता है, लेकिन वो अचानक से वो स्मरण छूट गया और वो चिंतन चालू हो गया। हाँ, इसमें थोड़ा अभ्यास की कमी है ना। अब जैसे हम ये सब बातें बताए नहीं, आपसे हम बात कर रहे हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, पर हम अपने आपे में हैं, हम आप में नहीं हैं। आपको उत्तर दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आपे में हैं। एक सेकंड के लिए भी हम अपने नहीं, क्योंकि उसी का अभ्यास हुआ है। अब क्या जैसे आपका अभ्यास इधर का है और इधर का कम अभ्यास है, ये हम कोई बड़ाई नहीं ठोकने के लिए आपसे बता रहे, ये हम इसलिए कह रहे कि अभ्यास में बड़ी ताकत होती है। हम गौर से देख रहे, तो जो हमें देखना चाहिए वो हम देख रहे हैं, जो हमारा विषय है वो हम अपने विषय में रहते हुए आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। वो हम गुस्सा से भी बोल सकते हैं, प्यार से भी बोल सकते हैं, ना गुस्सा होगा ना प्यार होगा, केवल बोल रहे हैं। आपको समझाने के लिए जरूरत पड़ी तो आवेश में भी बोल जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा, और कुछ नहीं, वो एक साउंड सर्विस चल रही है। अंदर से परमात्मा तत्व का एक सेकंड के लिए विस्मरण है, वो अभिमान से नहीं, वो अभ्यास और कृपा, गुरुजनों की कृपा और अभ्यास। बात करें, कई बार हमने कहा है कि कई बार हमको जब किसी से हम बात करते तो हमारा चिंतन छूटता था, तो हमें बहुत परेशानी होती थी कि अब यार तो हमारा चिंतन क्यों छूटे। मतलब आप लोग हैं तो आपको तो हम सहमति कर रहे हैं ना कि वो कर्म भी समर्पित कर दो, कि हम तो बाबा जी हैं, हमारा तो एक ही कार्य है, एक ही व्यापार है, मन को प्रभु में तन्मय कर देना। और अगर हमसे चूक हो रही तो फिर जैसे आपसे बात करें तो फिर हम शुरू कर दिया, आपके चेहरे में नाम लिखना। हाँ ठीक है, हाँ ऐसा है, ऐसा हम बार बार नाम का दर्शन करें। अगर कहीं चूक होती तो मैं अपने भगवान से ही तो बात कर रहा था, इस रूप में मेरे प्रभु ही तो आए। घुमा घुमा के उसे भगवदाकार करना है। अब जैसे एक बार बैठ गया दिमाग में, वो बैठ गया तो बैठ गया, पकड़ लिया, अब वो चलता रहे। जैसे आप कभी ध्यान नहीं करते कि आप पुरुष हैं, कभी ध्यान नहीं करते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सो के उठे हो आपको जानकारी करना पड़े कि मैं स्त्री हूं या पुरुष, ऐसा नहीं, कभी ध्यान नहीं करते, क्योंकि एक बार दिमाग में बैठा दिया गया था बचपन में। अब आज तक वो पुरुष का अहम बैठा, यद्यपि आप पुरुष नहीं है, आप परम पुरुष परमात्मा के अंश है, पर वो बैठाला नहीं गया, बैठाल दिया गया ये, वही दिमाग में बैठा। एक बार दिमाग में बैठा दे कि तुम पंडित जी हो, पंडित घर में जन्मे हो, अब इसे कभी नहीं जपना, कभी भूलना भी नहीं। सो के उठोगे तुमको जानना थोड़ी कि जरा हमें बताना कि हम नहीं, वो पता है हम अमुक। ये छोटी सी बात में आप समझो, आपने बड़ी श्रद्धा से इस बात को समझ लिया। एक बार माँ ने बताया पिता है, बार बार रटाया नहीं, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पिताजी, ऐसा नहीं रटाया, एक बार समझा ये पिता है, हमने सरस हृदय से स्वीकार कर लिया। तो जीवन में कोई और फोटो दिखाई जाए तो हमें जांचना थोड़ी पड़ेगा, मेरे पिता ने। कुछ ऐसी बातें सांसारिक हैं जिनको हमने बहुत ही विश्वास और सहृदय होकर स्वीकार कर लिया। अगर ऐसी स्वीकृति भगवान की हो जाए तो भगवत प्राप्ति देर नहीं है। हर समय अखंड भजन उसी स्वीकृति में होता है, मैं प्रियालाल का हूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। अब ये छा गया दिमाग में, जैसे नहीं मैं अमुक जाति का, मैं अमुक, छा गया उसके दिमाग में। अब उससे सारी चेष्टाएं होंगी उस चिंतन की, जैसे आपने स्वीकार किया अपने लोग ही पुरुष हैं, तो सारी चेष्टाएं पुरुष भाव से निकलेंगी, क्योंकि स्वीकृति हो गई ना, और स्वीकृति हम प्रभु के दास हैं। अब सारी चेष्टाएं दास भाव वाली, अंदर सद्गुण आएंगे जो हमारे स्वामी के, वही सद्गुण। घबराने की जरूरत नहीं, इसे बहुत तसल्ली से समझने की जरूरत है। आप जो कर रहे हैं मेरे स्वामी का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी की ही सृष्टि है। आपको जो सेवा मिली वो भगवत प्रसन्नता के लिए मिली। बस इसमें थोड़ा सा धर्म अधर्म का निर्णय कर ले और नाम जप करे, और जो कर्म करे प्रभु को समर्पित कर दे, यही साधना बन जाएगी। अब समझ पावे तो है, और ना समझे तो फिर कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन ब्रस भाले ले। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, हम ऐसा रखते हैं। आपको जो गुरु जी ने दिया है, जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो। नाम जपत मंगल दिशि दशो, विश्वास रखो, जीवन बहुत कुछ समय का है।
ये देखने को लगता है केवल कि अभी तो क्या, अभी तुम 25 के हैं, 30 के हैं, कुछ पता नहीं 25 सेकंड रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बड़ा भयावह संसार है। हम उम्मीदें तो वर्षों की बांधे बैठे हैं, ठिकाना सेकंड का, श्वास का नहीं। अच्छे कर्म करो, अच्छा आदमी बनो, जिससे तुम कभी किसी की याद में आओ। मनुष्य जन्म ऐसा मिला है कि आप जिससे मिलो, जिसका आप व्यवहार करो, जिससे मित्रता करो, वो एक बार आपकी याद करे कि यार क्या आदमी है। मतलब दूसरों के दुख को देख नहीं सकता, अपने सुख की परवाह नहीं करता, कैसे ये तो भगवान का दूत है, ऐसा लगने लगता है। और हमारे आचरण गंदे हो गए तो माता पिता ही दुखी होके कहते हैं बेकार को पुत्र पैदा हुआ, इससे तो अच्छा तुम मर जाता, ऐसे नहीं कहते? तो फिर हमारा जीवन किस काम का? जननी और बुजुर्गों ने हमको शापित कर दिया, निर्लज्ज ऐसे आचरण करता है, अब जीवन क्या रह गया? आप कुछ भी उद्दंडता करो, वो तो पशुता है। जब तुम्हारे आचरण सुनकर माता पिता को लगे ये अच्छा है, आसपास पड़ोस वालों को लगे अच्छा है, तब तो मनुष्यता रही, तब तो बुद्धिमत्ता रही। नहीं, ऐसे सब आचरण पशु तो करते ही है। देखो ना, एक चारा खाने के लिए दूसरे को सींग से मार रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, बच्चे पैदा कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अगर उतना ही हमारे जीवन में है तो फिर अंतर क्या रहा पशु और हम में? इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमें मानव देह मिला है, पर ध्यान रखना चाहिए तत्रापि क्षणभंगुरा, किसी भी समय नष्ट हो सकता है, इससे कोई गलती ना हो। अगर आप अच्छे आचरण करोगे, पवित्र भोजन पाओगे, संयम से रहोगे, गंदी बातें विचार में लाके क्रियाओं में नहीं उतारोगे और नाम जप करोगे, तो कुछ समय तक तो हम कह सकते हैं कि हृदय परेशान करेगा निष्पाप होने तक। और जहां निष्पाप हुआ तो आपका चेहरा बताएगा कि आप कितने आनंदित हैं। आनंद छुपता थोड़ी, जैसे घर में दीपक जला दो तो झरोखों से पता चलता है प्रकाश हो गया, ऐसे आंख, कान, नाक, मुंह, जब हृदय आनंदित होता है ना तो उसे पता चलता है कि देखो ये तन और मुख एक अद्भुत आनंद। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे रामचंद्र कर काजा। जब आप अच्छे आचरण करोगे, आपका दर्शन करने में सुख मिलेगा, आप दूसरों को सुख पहुंचाने वाले बन जाओगे। नाम जप, अच्छा भोजन का मतलब जो निषिद्ध है वो नहीं खाना। नमक रोटी है, अच्छा भोजन है। मांस, मछली, अंडा, ऐसे गंदी बात। अरे भैया, कोई बल नहीं है इनमें, ये केवल मूर्खता, पापाचरण कराने के लिए ऐसा सिखा रही है कि उसमें बल है। नहीं, कुछ ना खाओ पियो, दाल रोटी केवल खाओ और संयम से रहो। आप देखो आपके अंदर बल समाएगा नहीं। ब्रह्मचर्य में जो बल है वो किसी में बल नहीं। ब्रह्मचर्य महाबल है, उसको तो आप खिलवाड़ करते हो। तो चाहे गंदी बातें करके, गंदा आहार करके बलवान, बाहरी शारीरिक बल बन सकता है तुम्हारा, माना कि तुम ऐसे हो सकते हो। अध्यात्म बल बिल्कुल शून्य रहेगा, फिर वो बल किस काम का? एक दिन तुम मरोगे ही, शरीर तो जाएगा ही, तो क्या फायदा ऐसे? सात्विक भोजन करो, संयम से रहो, गुरुजनों की सेवा करो। जो कभी कोई बीमार पड़ा हो, कोई ऐसा दुख पा रहा हो, कभी देखना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो शौच में पड़ा है, उठ नहीं सकता है, कभी सेवा करके देखना, इतना हृदय शीतल होगा कि उतना राजा बनने पर भी शीतल नहीं होगा। जब किसी असहाय की तुम सेवा करोगे और हृदय से वो आशीर्वाद तुम्हें देगा, भूले नहीं समाओगे, जीवन भर सुखी रहोगे। ऐसे आचरण करो।